इस वीडियो में आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए, यहाँ पे ए जो है सेट दिया गया, इसके एलिमेंट है, बी सेट के एलिमेंट है, सी सेट के एलिमेंट है और डी के एलिमेंट है। आपको फाइंड करना है ए यूनियन डी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए यूनियन डी निकालेंगे, यानी कि दोनों में जो एलिमेंट है। फिर बी यूनियन सी निकालेंगे जो दोनों में एलिमेंट है। लास्ट में इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो अपने पास एलिमेंट आएंगे 7, 9, 11, 15। तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, यहाँ पे अपने पास एक सेट है यू, इसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है और सी के एलिमेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बी माइनस सी। पहले बी में से सी के जो एलिमेंट इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बी में से सी को माइनस करेंगे, 2 और 8 आएगा। फिर उसका यहाँ पे आपको लेना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से इनको माइनस करेंगे, जो अपने पास यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास ये एलिमेंट बचेंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, ए जो सेट है इसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड, बी के हैं 1 और 2। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि सब सेट्स निकालने हैं। तो एम जो है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट बी में है 2। तो नंबर ऑफ सबसेट और रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2m n, यानी कि एम ऑन एन की मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6, यानी कि 64 टोटल यहाँ पे अपने पास आएंगे सबसेट यानी कि रिलेशन। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 4, इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल -1930 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो इसमें हम कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इससे बड़ा होगा 2160, यानी कि 230 डिग्री। अब आपको पता होगा 0 डिग्री, 90, 180, उसके बाद 270 और जब वापस जाएंगे तो 360। तो जो 230 है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका 230। तो इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे -4320 ये डिग्री कौन से, ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। -4320 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा। क्वेश्चन 5, अपने पास यहाँ पे 5 - 3 आयोटा की पावर क्यूब है, आपको इसको a + आयोटा b में कन्वर्ट करना है। तो इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a - b का क्यूब। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे -10 - 198 आयोटा। और एक बात याद रखना, यहाँ पे आयोटा क्यूब की वैल्यू -1 होगी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की -1। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 cm shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड हमने x मान ली, लॉन्गेस्ट साइड 3x होगी, थर्ड साइड हो जाएगी 3x - 2। पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 61, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 61 है। तो यहाँ पे अब सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, सभी साइडों को ऐड करेंगे, 61 से बड़ा आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, इफ NP5 यानी कि परमुटेशन का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 42 NP3, n4 से बड़ा है तो n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - 5 फैक्टोरियल, 42 × n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद यहाँ पे अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे n की, एक आएगा +10, एक -3। -3 यहाँ पे लेना नहीं है क्योंकि n की वैल्यू इसने बता रखी है कि 4 से बड़ी है, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे हमें 10 लेनी होगी। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8,
आपको इसकी फिफ्थ टर्म बतानी है पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी कि x/3 - 3y और इसकी पावर 7, आपको इसकी फिफ्थ टर्म बतानी है। तो ये इसकी जनरल टर्म होती है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो इसकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी 105x³ y⁴, और ये अपने पास ऑप्शन में दी गई है सेकंड में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 9, विच टर्म ऑफ जीपी इज 1/19,683, कौन सी टर्म होगी ये वाली, जीपी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म 1/3 है, रेशियो निकाल लेंगे, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे 1/3। अब यहाँ पे जीपी का जो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू आएगी 9। इसमें जो अपना राइट आंसर होगा, नाइन्थ जो टर्म होगी इसकी ये होगी 1/19,683। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स, इसमें आपको 17 टर्म का सम बताना है। तो इसमें देखिए ए की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट। अब सम ऑफ n टर्म का निकालने का फॉर्मूला होता है n टर्म का सम निकालने का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें इस फॉर्मूला यूज़ करने के बाद अपने पास आंसर आएगा 629, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। क्वेश्चन 11, इफ़ AM यानी कि अर्थमेटिक मीन एंड GM ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है निकालनी है। तो ये अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 8, ये पहली इक्वेशन आएगी। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है कि दोनों की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट, ये 5 है, सेकंड आएगी। अब ये जो है जनरल जो है यहाँ पे इक्वेशन होती है एक तरीके से जनरल, बीच में तो आ जाएगा यहाँ पे उनका सम और लास्ट में आएगा प्रोडक्ट। तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी x² - 16x प्लस में 25, ये इसका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स, ये इलिप्स है, इसका आपको डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। तो x = +-a/e। 13, आपको लिमिट्स x टेंड्स टू 0 है, ax - 1 डिवाइड बाई x, तो इसकी वैल्यू होगी log a। क्वेश्चन 14, डेरिवेटिव निकालना है cos x का, तो ये होता है माइनस कोसिकेंट x डॉट कोट x, यानी कि मल्टीप्लाई में कोट x। 15, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का आपको जो है मीन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो सम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और टोटल टर्म होंगी n, तो सोल्व करेंगे तो ये आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन 16, ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर लेस देन 3 विल अपीयर, डाई को उछालने के बाद उसके ऊपर 3 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल आउटकम होते हैं 6, 1 से लेकर 6 तक। फेवरेबल कम जो आउटकम होगी 3 से कम, 3 से कम का मतलब है कि 1 और 2, तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम ऊपर आएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे आएगा 2/6 यानी कि 1/3, इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कमेंट सेक्शन में प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताएं ज़रूर। क्वेश्चन 17, इफ़ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल देन व्हाट विल बी इज प्रोबेबिलिटी, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। क्वेश्चन 18, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, पी बी दी हुई है, आपको पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है। यदि ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये 0 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सोल्व कर लेंगे तो ये अपने पास आएगा 4/5। क्वेश्चन 19, अपने पास असर्शन है यदि ये दोनों जो हैं बराबर हैं तो x2 और y जो है -2 होगा। तो सोल्व कर लेंगे, देखिए जब दोनों को कंपेयर करेंगे पहले दोनों को तो x की वैल्यू आएगी 2 जब सोल्व करेंगे। सेकंड है y की कंपेयर करेंगे -2 से तो y -2, तो पहली स्टेटमेंट अपनी यहाँ पे क्या रहेगी, ट्रू। रीजन है ए की जो है यहाँ पे अपने पास एलिमेंट दिए गए हैं, जब इनका क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसने टोटल यहाँ पे 6 दिए गए हैं कि इसमें 6 जो है यहाँ पे अपने पास बनेंगे सबसेट, तो ये नहीं होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। तो सेकंड जो स्टेटमेंट ये क्या होगी अपनी फॉल्स।
तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है, ए ट्रू, आर फॉल्स। क्वेश्चन 20, असर्शन है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज ए सेट, यानी कि 100 से नीचे जो भी नंबर हैं उनका कलेक्शन नेचुरल नंबर का वो एक सेट होगा। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू, यानी असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें राइट आंसर है ए ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेक्शन बी में देखिए 21, ड्रा द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच, इन दोनों के लिए आपको वेन डायग्राम बताना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बोथ का जो है दोनों का सेम ही वेन डायग्राम रहेगा, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो दोनों का क्या रहेगा, सेम। 22, यहाँ पे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करना है। सोल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सोल्व कर लेना, यहाँ पे अपने पास जो है दो वैल्यू आएंगी इसकी। इसी के ओर में सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके, जो आयटा की जो टर्म है उनको एक साथ रखेंगे और विदाउट आयटा एक साइड, यानी कि रियल नंबर एक साथ और इमेजिनरी एक साथ। 23, इसको सोल्व करना है दोनों साइड, यानी कि इस तरीके से दिया गया है 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू x डिवाइड बाई 6 माइनस 5। सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन बनेगी। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आएगी, तो यहाँ पे जो x है वो बिलोंग करेगा 8 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा। 24, इसमें जो जीपी है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी, इसमें कितनी टर्म है, आर नीड टू गिव द सम, जिसका सम इतना आए, यानी कि कितनी टर्म का सम इतना आएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म 3 कॉमन रेशियो जो निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, सम एन टर्म का दिया हुआ है, तो सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। सोल्व करने के बाद अपने पास जो एन की वैल्यू आएगी 10 इसका राइट आंसर रहेगा। 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसमें वाई स्क्वेयर हो जाएगा 4ax, वैल्यू पुट करेंगे x और y की, यहाँ से a की वैल्यू आएगी 9/8, दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास इक्वेशन आएगी 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखिए अपने पास इक्वेशन है पैराबोला की, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -16y, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax के हाथ, तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आएगी -4, यानी कि फोकस हो जाएगा 0 -4, और डायरेक्ट्रिक्स होगी y a के बराबर है तो y इज इक्वल टू 4। सेक्शन सी, क्वेश्चन 26, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ सी क्रिकेट के लिए, टी टेनिस के लिए, तो सी यूनियन टी आएगा 65, एन ऑफ सी 40 है, इंटरसेक्शन जो आएगा ये 10 आएगा। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से अपने पास एन टी की वैल्यू आएगी 35। नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ये आएगा एन टी माइनस सी, तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा 25। 27, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन है, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -5। डोमेन हो गया f की ऑल रियल नंबर -∞ टू +∞, रेंज हो जाएगी यहाँ पे इसकी -∞ टू 0। आपको वैल्यू बतानी है फंक्शन की -5 के ऊपर, ये रहेगी -5। 28, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि ये जो है प्रूव करना है आपको। तो नीचे जो है इसको पी एन यहाँ पे ले लेंगे, 1 2 3 एन तक लेस देन होगा 1/8 2n प्लस में 1, पहले 1 रखेंगे, फिर k रखेंगे, फिर k + 1 रखेंगे, तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, लास्ट में सोल्व करने के बाद अपना जो ये प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से आप जो इसको कर सकते हैं। सेकंड, इसी के ओर में प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल
नेक्स्ट यहाँ पे इसको प्रूव करना है, सेम उसी प्रकार से है, पहले n की 1 फिर k रखेंगे फिर n+1, इस तरीके से जो इसको हम सोल्व करेंगे। n+1 नहीं k+1, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। सोल्व कर लेंगे, लास्ट में हम लिख देंगे इस प्रकार कि ये प्रूव हो चुका है। 29 फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए गए, ये कोलिनियर है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कोलिनियर है, तो यहाँ पे पॉइंट है, एक को a फिर दूसरे को b तीसरे को c मान लिया। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ये कोलिनियर मीन। तो ए बी का स्लोप बराबर होगा बी सी के, यहाँ पे स्लोप आएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो सोल्व कर लेंगे इसको, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे x की वैल्यू पूछी थी इसने। क्वेश्चन 30 लिमिट्स x टेंड्स टू 1 और f(x) दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइंड करना है, इसको फाइंड करेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद अपने पास दो वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, ये डज नॉट लाई, द जो लिमिट है ये डज नॉट एग्जिस्ट। इसी की ओर में इसका डेरिवेटिव आपको बताना है। डेरिवेटिव बताने के लिए d/dx ऑफ u v, तो u पहले जो है पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा सेम, फिर दूसरा पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, ये यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद अपने पास जो है ये आंसर रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे माइनस साइन x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दें, माइनस साइन x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होगा। 31 E एंड f आर द इवेंट, E प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखा है, P ऑफ F दिया हुआ है, P ऑफ E एंड F दिया हुआ है। तो आपको पहला है जो है P ऑफ E और F निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये आएगा 5/8। दूसरा है P नोट E एंड नोट F निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये जो है E का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 3/8। और ये जो अपने पास दिया हुआ है 5/8, ये कहाँ से आया, ये आया ऊपर से, यहाँ पे यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी देखिए, प्रूव कीजिए इसको, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको 4x को लिख देंगे 2 × 2x, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे cos 2a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। नेक्स्ट है इसको फिर से बाई डबल एंगल साइन 2a का यूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 sin a cos a। सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसी में सेकंड है, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर है साइन 4x और साइन 8x। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। उसके बाद ये फॉर्मूला जो आपको यूज़ करना है। तो कंप्लीट यहाँ पे जो है लास्ट तक इसका सॉल्यूशन दिया गया है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको आराम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 33 यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम आपको यूज़ करनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। √3 + √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। तो ये यहाँ पे देखिए दोनों ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a + b की पावर 4 और a - b की पावर 4 के बाद जो ये कंप्लीट जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8ab × a² + b²। a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू है यहाँ पे √2। यहाँ पे इसके अंदर दोनों की वैल्यू ऊपर वाले में पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये आएगा 40√6। इसी के और में क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसमें जो है टर्म दे रखी है, इसका आपको सम बताना है n टर्म का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। ये 8 8 8 दिया हुआ है, 8 फिर 88 फिर 888 फिर 4 बार 8, 6 भी अगर इसकी जगह 6 6 है, इस प्रकार भी आ सकता है। ये दोनों का तरीका सेम रहेगा। तो सम ऑफ n टर्म यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड, इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे। इसके नीचे यहाँ पे 9 लिखना रह गया, 9। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये अपना आंसर आएगा नीचे लास्ट में। 34 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल POR के, यहाँ पे तीनों के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो द वर्टेक्स R एंड Q। R एंड Q के थ्रो जो है यहाँ पे आपको इक्वेशन निकालनी है। नीचे ये इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे अपने पास इक्वेशन आएगी 3x - 4y प्लस में 8 = 0। इसी के ओर में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। यहाँ पे पैरेलल लाइन से इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो यहाँ पे A B C1 C2, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे C2 - C1
डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सभी वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 65 डिवाइड बाई 17 यूनिट्स। 35 कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा, इस डाटा का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो नीचे कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई, एक्स आई माइनस एक्स का मीन निकाल के उसका स्क्वायर और लास्ट में एफ आई से मल्टीप्लाई, सभी वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ये आएगा 6.12। नेक्स्ट है सेक्शन ई, इसमें आपके केस स्टडी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, वो एग्जाम में पूछे जाने लग गए अब हर एक में। 36 ए सिविल इंजीनियर इज गिवन ए वर्क ऑफ रिनोवेटिंग ए सेमी इलिप्टिकल ब्रिज, दिस ब्रिज इज 10 मीटर वाइड एट द बेस एंड 3 मीटर हाई एट द सेंटर। तो यहाँ पे हाइट दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट कुड बी द इक्वेशन ऑफ द इलिप्टिकल कर्व शोइंग इन द फिगर। तो यहाँ पे बेस की जो विड्थ है ये है 2a, तो ये आएगा 5, हाइट है सेंटर के ऊपर 3 मीटर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इलिप्स की सेंटर्ड एट द ओरिजिन, तो ये इसकी इक्वेशन रहेगी। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा x² डिवाइड बाई 25 प्लस y² डिवाइड बाई 9। सेकेंड, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द हाइट ऑफ द ब्रिज वुड बी 2 मीटर। तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू 2, अब वो जो ऊपर इक्वेशन आई थी उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन 37 ए कोच इज ट्रेनिंग 3 प्लेयर्स, he observed that player A can be hit target 4 times in 5 shots, player B can hit 3 times in 4 shots, player C can hit 2 times in 3 shots। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, पहला प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी ऑल विल हिट टारगेट, सभी टारगेट को हिट करेंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की है, सी की है। तो सिंस द इवेंट आर इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5। सेकेंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी सी विल हिट एंड ए विल लॉस। तो बी और सी तो हिट कर रहे हैं लेकिन ए लॉस कर रहा है, तो ए की जो मिसिंग टारगेट है 1 में से 4/5 को माइनस करेंगे 1/5, बी की टारगेट 3/4, सी का है 2/3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी विल हिट एंड ए लॉस, तो तीनों की क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। इस प्रकार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यदि यहीं पे बी की जगह, मैं एक बार आपको ऊपर क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अगर b जो है BCA, अगर b की जगह पे a होता, c की जगह पे b होता और a की जगह p ऊपर c होता, तो इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर b की जगह पे a होता, c की जगह पे b होता और a की जगह पे c होता, तो इसमें क्या आंसर बनता, क्या प्रोबेबिलिटी आती। 38 ए सबमरीन इज मूविंग इन सच ए वे दैट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट टाइम इट एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द 2 शिप्स situated at the different position on the surface of the water is alpha and beta respectively, cosecant alpha is √3, secant beta is 2। तो ये इस प्रकार दिया गया, इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, ये सबमरीन है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज विल बी द वैल्यू ऑफ सीकेंट अल्फा, सीकेंट अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू √3 है, तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/√3। तो कोस अल्फा जो हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सीकेंट अल्फा की वैल्यू आएगी √6/2, √6/2, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल। देखिए √6/2 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ, √3/√2 था, √2 से इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, शायद इस प्रकार करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा √6, √3 और √2 की मल्टीप्लाई, नीचे √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2, तो √6/2 ये आंसर रहेगा। सेकंड है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल बीटा, बीटा का एंगल बताना, तो सीकेंट अल्फा बीटा यहाँ पे 2 दिया गया है, तो इसका कोस बीटा हो जाएगा 1/2 उल्टा हो जाएगा, तो कोस 1/2 किस पे होता है, कोस 60 डिग्री पे, तो बीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री यानी कि π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड पार्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। साइन अल्फा की वैल्यू 1/√3 है, कोस अल्फा की वैल्यू √2 डिवाइड बाई √3 है, टेन अल्फा होता है साइन डिवाइड बाई कोस, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा √2/2, यानी ये 1/√2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 डिवाइड √2 से, तो ऊपर तो √2, नीचे √2 की √2 से मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर यानी कि 2 बचेगा ओनली, तो √2 डिवाइड बाई 2 ये आंसर रहेगा।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे cos 60 की वैल्यू है, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सीकेंट 60 की नहीं, सीकेंट 45, सीकेंट 45 की वैल्यू क्या होगी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।